मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा जी किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, वो भी हनुमान अंकल जैसे आदमी के साथ जिनकी कोई गलती ही ना हो। बेब्स, तू परेशान मत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने भी कह दिया उनसे कि अब से हमारे सारे रिलेशंस खत्म। मैंने तुझे क्या लगता है तेरे से बोलने से क्या बात खत्म हो जाएगी? चिंता मुझे इस बात की है कि तेरे पापा जी का गुस्से का कहर अब बेचारे तेरे हनुमान अंकल पर फूट पड़ेगा। बेब्स, मैं सिर्फ दादू को शिकायत करने गई थी। मुझे पापा जी पे इतना गुस्सा आ रहा था। यही तो प्रॉब्लम है, जैसा तेरा गुस्सा है वैसे तेरे पापा जी का भी है। तो तूने जो कुछ भी कहा ना उसकी वजह से उनका गुस्सा और भड़क गया होगा। मुझे यही चिंता हो रही है कि कहीं इन सब के चक्कर में तेरे हनुमान अंकल की नौकरी न चले जाए, उनका करियर न खत्म हो जाए। टेल मी हनुमान सिंह, तुमने सुन लिया कंप्लेंट में क्या लिखा है? अब मुझे बताओ, जवाब दो। सर 13 साल हो गए सर पुलिस की नौकरी करते। जान जोखम में डाल के चोर डकैती घनी रोकी है सर मैंने। दिल लगा के सर जनता की सेवा भी की है। और सर सरकार ने मेरी छाती पे कई मेडल सजाए, आपने कई बार दिए सर गोल्ड के मेडल। फिर भी आप जवाब मांग रहे हैं सर। तुम समझ नहीं रहे हो हनुमान सिंह, तुम्हारे खिलाफ लिखित शिकायत आई है, एक्शन तो लेना ही होगा। एक्शन लीजिए सर, कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए आप। इतने साल पुलिस की नौकरी की है सर ईमानदारी के साथ। हनुमान सिंह को भी पता चले कि सरकार के इनाम दे है। देखो, तुम गलत रिएक्ट कर रहे हो। मैं ही नहीं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि तुम बेहद भोले हो और तुम्हारे रिकॉर्ड भी अच्छे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हनुमान सिंह, अशोक खुराना ने मीडिया में जाने की धमकी दी है और ये आजकल का न्यूज मीडिया दिल के ताड़ बना देता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें घर से निकाल दो, सड़क पर फेंक दो, पर कोई और तरीका तो होगा। कोई उनका रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई दोस्त। और ये अशोक खुराना तो उन्हें वापस ले जाने के लिए आया था ना? रॉन्ग सर, लेने नहीं आया था वो, धमकाने आया था। और सर एक बात बताइए, अगर कोई रिश्तेदार होता, कोई फैमिली मेंबर होता तो माँ बेटी को ऐसे सड़क पर छोड़ देता? अब सर मैंने अगर 2 अबला लेडीज की अगर हेल्प कर दी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने मिस्टेक कहाँ कर दी, कौन सी गलती है मेरी सर। हाँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों औरतें हैं और तुम अकेले रहते हो। आज वो इस तरह की बातें कर रहा है, कल को मैं समझता हूं हनुमान सिंह, तुम्हें ठंडे दिमाग से आराम से इस बारे में सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कैरियर और नौकरी दोनों ही बर्बाद हो जाए। सर आप सीनियर हो, कमिश्नर साहब हो। सर हनुमान सिंह आपकी ड्यूटी करेगा तो आपका आदेश सर माथे पे, लेकिन आज घर जाने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म साहब, और इमरती का आदेश शुरू। क्योंकि सर हमारे घर में हमारी लेट वाइफ इमरती की चलती है, और फिलहाल इमरती का आदेश है कि सब कुछ भूल भाल के छोड़ छाड़ के वो लेडीज की हेल्प कर।
उनकी रिस्पेक्ट कर, उनके साथ खड़ा हो। सर, अरे बावड़े, उन दोनों लेडीज को ऐसे सड़क पे छोड़ दूंगा क्या? हनुमान सिंह इतना बेगैरत नहीं है। ओ ब्रेकिंग न्यूज है, खतरी ना दूर की गोटी लेके आता है। ओ भाई, मेरा खबरिया थाने में हनुमान सिंह की नौकरी गई। लड़की का बाप नहीं आया था उस दिन, उसने कंप्लेन कर दी कमिश्नर से। आज तलब किया है उसे। बेचारा, अब क्या करेगा हनुमान सिंह? अपनी वर्दी पे बड़ा गुरूर था उसे। तो गुरूर नहीं करतार, घमंड बोल, घमंड। और आज ना ये घमंड चकनाचूर हो गया, और पड़ो औरतों के चक्कर में। ओ जी, आ गया हनुमान सिंह। ओ थानेदार साहब, ओ क्या हुआ? वो आपकी वर्दी बड़ी खाली खाली है, हैं? न तमगे हैं, न टोपी है, न बेल्ट है। कहीं भूल तो नहीं आए? या गवाह बैठे माँ बेटी के चक्कर में? रहने दे लाले, आज तू ना जीत पाएगा इनसे। भौंक रहे हैं, भौंकड़ दे। तो क्या बात है, हमारी जबानें खिंचवाने की धमकी देने वाले आज खुद की जबान पे ताला लग गया। वो सारी गर्मी ठंडी हो गई थानेदार हनुमान सिंह की। वर्दी जाते ही अकड़ भी चली गई। औकात पे आ गया हनुमान सिंह। औकात में तो तू रह खतरी। बकवास बंद कर, वरना तुझे हवालात में डाल दूंगा मैं। सर साहब की बात तो छोड़, तुझे डंडे पड़वाने के लिए मेरी ही वर्दी काफी है। छोड़ लाले, अच्छा। हाँ भाई, तेरी वर्दी की दाग तो है ना अभी। और अदरवाइज मत लेना, तेरे सर साहब का विकेट जाएगा तभी तो तू आएगा बैटिंग करने। ओ भाई, तुझे प्रमोशन मिलेगा, तू बन जाएगा थानेदार। तू है रे तेरी सोच पे, और लानत है इसी प्रमोशन पे। और अदरवाइज मत लेना, ये बात ना ईमान की है। तेरे जैसे छिछोरे को समझ नहीं आएगी। हंसी चल गई, वो बल नहीं गया। पर कोई नहीं, ये बल भी चला जाना है देखते देखते। वो तुम लोग भी यही हो, मैं भी यही हूं, देखते हैं। आप जनानी लोग ज्यादा परेशान मत हो। क्या है कि ये तो मोहल्ले वाले लोग हैं, एक दो दिन बोलेंगे, फिर उसके बाद अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे। लोग हैं, लोगों का काम है कहना। हमारी चिंता ना करो आप लोग, हमारे साथ तो इमरती है।
आजा। देखा तूने बेब्स, हनुमान अंकल ने कैप भी नहीं पहनी थी, बेल्ट भी नहीं थी, पैच भी निकला हुआ था उनका। कहीं मोहल्ले वाले सच तो नहीं बोल रहे ना? बस विनी, बहुत हो गया। अब हम हमारी वजह से तेरे हनुमान अंकल को और परेशान नहीं कर सकते। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। मिनी, अब हमें इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तू क्या बोल रही है बेब्स? तुझे पता है ना हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? तो क्या अपने स्वार्थ की वजह से उनकी नौकरी जाने दे? क्या है ये सब? हाँ, यहां बैठ के गम बना रहे हो? पहले देख, तुमने अगर शूट करे तो तू भी अपने घर चला जा, रोटी खाओ, सो जा। सर साहब, कितनी भी गालियां दे दो और कितना भी पगाड़ो मेरे को, ये लाला जो ना आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये लाला के आप सर साहब थे, हो और जिंदगी भर के लिए रहोगे, और ये सब नहीं करने दूंगा आपको मैं। हनुमान अंकल, लाला अंकल ठीक कह रहे हैं। आप मेरे लिए भी हमेशा थानेदार हनुमान अंकल रहोगे। आप टेंशन में ड्रिंक कर रहे हो ना? मुझे और बेब्स को बहुत बुरा लगा। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। चोरी, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। ये जो लाला है ना, ये थोड़ा सा मेंटल है, कुछ भी बोलता है ये। एनीवेज, सिट डाउन। देख चोरी, एक बात बताऊं तन्ने। पहली बात, तू बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसा कोई गम के अंदर नहीं कर रहा मैं ये सब। मैं तो बहुत खुश हूं। दूसरी बात, तेरी वजह से कुछ ना हो रहा है। ये तो है ना, हमारी इमरती है ना, उसकी वजह से। वो आज होती ना तो बड़ी खुश होती। खुश? क्यों? इमरती आपकी वाइफ थी ना? कैसी थी वो? इधर हवेली में तो उनकी एक भी पिक्चर नहीं दिखी मुझे कभी। इमरती देख, बहुत ब्यूटीफुल थी वो, एकदम सुंदर बहुत। और फोटो की बात तो ऐसी है कि उसकी बहुत बड़ी फोटो ना मैंने यहाँ छाप रखी है, बहुत बड़ा सोने का फ्रेम जचा के। मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है छोरी, सुनेगी? सुनाता हूं। देख, मैं हनुमान सिंह, वल्द दिलवार सिंह, वल्द जनरल सिंह। अब हम लोग जो क्या है, पटियाला के अंदर पैदा हो गए, लेकिन हरियाणवी फैमिली है हम लोगों की। अब यहाँ पे पैदा हुए, और उसके बाद मेरे जो दादा है, दादा वो सूबेदार, दादू सूबेदार, वो तो थानेदार, और बाबू बेकार। बाबू बेकार था क्योंकि वो, उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो निकालता था मेरी माँ पे। बहुत मारता था ना मेरी माँ को, और फिर वो दादू रोकता था तो उसकी सुनता ही नहीं था। वो कहता था असली मर्द वो मर्द होता है जो औरतों को खूब मारे पीटे, उनको दबा के रखे, ऐसे चप्पल जूते की तरह ऐसे दबा के रखे, वो मर्द होता है। मैं सियाना हो रहा था ना, तुम्हारे भी दिमाग में बैठ गई एकदम से कि असली मर्द मर्द वो जो जुत्ती के नीचे रखे औरत को, उसको मारे कूटे। मार रोज पिटती थी मारी,
बहुत दिन तक ना सह पाई वो। तो छोटा था मैं, तभी वो चली गई छोड़ के। उसके बाद मैं सियाना हुआ। दादू बोले भाई तू पुलिस ऑफिसर बन जा। मगर ठीक है, तो फिर मैं पुलिस में भर्ती हो गया। और उसके बाद फिर बोले भाई अब तो शादी का टाइम हो गया है, हनुमान की शादी करो। उन्होंने कहा ठीक है भाई करा तो शादी। तो फिर शादी हो गई। इमरती आई थी इस घर में। ये है ना जोड़ी इधर एंट्रेंस, जहाँ से वो आई थी ऐसे छन 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 करती हुई मेरे साथ बंदी बंदी एकदम से। यहाँ पे वो ढोलक पे चम्मच बज रहे थे और बधाई गीत बज रहे थे, सब बहुत बढ़िया सा पूरा माहौल बना हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे रहने लगे। तो कमरा है ना तुम्हारी माँ का, यही कमरा था इमरती का। वो वहाँ इंतजार कर रही है, मैं यहाँ बैठा और सब खूब भीड़ लग गया मैं एकदम से। तराप जिया खूब। एक चीज दिमाग में बैठा ली कि आज बता दूंगा कि भाई कंट्रोल में रहे, ज्यादा पंख ना फड़फड़ाए अपने। आज टाइट कर दूंगा तो जिंदगी भर ठीक चलती रहेगी। फिर उसको बता दूंगा कि हनुमान सिंह ऐसा नहीं तेरे से दब के रहेगा, हैं? ऐसे लेडीज के पल्लू से बंध के नहीं रहेगा। हनुमान सिंह अपने हिसाब से चलेगा। बस गया ऊपर। उन्होंने पूछी इमरती के इतनी के दारू पी रखी है। बस मर्द है ना, पॉइंट मिल गया। मगर कैसे बोलो तो घुमा के दो तेरे झापट। फिर क्या छोरी, हमारा हाथ लेकर न्यू मरोड़ दिया एकदम से। गाय सी थी ये, एकदम से शेरनी का स्वरूप ले लिया। कहने लगी के खसम हो, खसम बन के रहना, परमेश्वर बनने की कोशिश ना करना। हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगी और फिर थाने में जाके FIR करा दूंगी। थानेदार ही FIR। आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा ना? गुस्सा? एक बात बोलूं, असली मर्द वो होता है जो औरतों की रिस्पेक्ट करे, उनकी इज्जत करे, उनको प्यार दे। औरतों पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। तो पहले दिन हमारी इमरती को चंडी स्वरूप देखा ना मैं तो हनुमान सिंह भी सख्ते में आ गया एकदम से, बीगी बिल्ली से बढ़ गया उस दिन। मैं खड़ा खड़ा एकदम से सुनता रहा और इमरती मोटी मोटी गालियां देके मैंने डांटती रही। उसने जो बोला मुझे कुछ याद ही नहीं है। एक चीज याद है कि उस दिन उसकी बातें एकदम से मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई और मैं समझ गया कि लेडीज की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जिंदगी भर। उसको देखता रह गया और लव हो गया। इश्क वाला लव? फुल इश्क वाला लव। बहुत जोरदार थी हमारी इमरती, बहुत बढ़िया। ऐसा समझ लो कि फेमिनिस्ट थी वो और हाउसवाइफ भी थी। मतलब घर में रोटी भी पकावे, सेवा भी करे, प्यार से भी रहे, घूमने भी जाए, बाजार भी जाए और मेरे शराबी बापू की सेवा भी करे, सब करे। घूंघट करके नहीं रहती थी, बिल्कुल पुलिस अफसर की तरह रहती थी ऐसे। बहुत कड़क थी, दब के नहीं रहती थी कभी भी किसी से। इसलिए कह रहा हूं कि तुझ पर तेरी मम्मी पे कोई एहसान ना कर रहा मैंने वो किया जो इमरती ने ठीक लगता। लेकिन लाला से पूछ, लाला बता कितना मैं तारीफ करता हूँ इसकी, वीर बालिका की। बोल थाने में बोला था कि नहीं बोला था? बहुत तारीफ करते हैं सर साहब तुम्हारी। ऐसे रहना लाइफ टाइम, किसी से मत डरना। क्योंकि देख के है कि ये जो स्टेप लिया ना तूने और तेरी माँ ने, बहुत बोल्ड स्टेप है ये। आज समाज में घर से निकलना ऐसा है बाहर और सिचुएशंस को ऐसे हैंडल करना भैया आसान नहीं है बिल्कुल भी। कोई इंसान
बहुत ज्यादा मजबूर होता है तो ऐसा स्टेप लेता है। तो भाई छोरी, एक बात बिल्कुल कान खोल के जो सुन ले, अब तन्ने घबराना नहीं है, पीछे मुड़ के ना देखना, बस स्ट्रॉन्ग है, वैसे रहे जिंदगी भर। बाकी देख, ये हनुमान सिंह पीछे न हटने वाला, ये तो क्या है कि नौकरी गई है सिर्फ, क्यों लाले? जान भी जानी होगी ना तो चली जाए, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटी को देख के ना, तुम दोनों में हमारी मूर्ति जिंदा हो जाएगी। हनुमान अंकल, वो एक्चुअली आपको चाहे बाकी सबकी बातों से फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरी बेब्स को पड़ता है, और इसलिए हमने सोचा कि हम इस घर से अब चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? सर साहब ने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दी और तुमने हिम्मत छोड़ दी? सर साहब, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। नहीं मिनी, लाला भाई साहब, मैंने ना आपको सही कहा था। मैंने इस हवेली को छोड़ने का फैसला लिया था, पर अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे मिनी। कह दे अपने हनुमान अंकल से, मैंने उनकी बात सुनी भी है और समझी भी। सही कहती थी इमरती जी, औरतों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, कोई और उनके लिए नहीं लड़ेगा। और फिर मेरी मिन्नी भी तो यही कहती है ना कि बेब्स, अपने लिए जीना सीख, मत परवाह कर दुनिया की, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, तू पहले अपने बारे में सोच, क्योंकि जब तू खुश रह पाएगी तभी तो दूसरों को खुश रख पाएगी ना। सच कहती है मिनी तू, मैंने समझने में बहुत देरी कर दी। मैं ही नहीं समझ पाई कि सच से भागने से सच बदल नहीं जाता है, और सच ये है कि तेरे पापा जी की जिंदगी में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही मिनी। और जब वो किसी और के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा सकते हैं, तो मैं अपनी और तेरी एक नई दुनिया क्यों नहीं बसा सकती?